हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे शिक्षा एजुकेशन चैनल में, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के सारे सब्जेक्ट यहां पे धीरे धीरे करवा दिए जाएंगे। अभी आप लोगों की यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, साइंस, इस तरीके से आपके 4 सब्जेक्ट स्टार्ट किए गए। साथ में बीच में आपका करंट अफेयर भी है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को धीरे धीरे यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। इससे संबंधित जितने भी और भी जानकारियाँ होंगी या फिर अलग से कोई और तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा, वो भी आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। जैसे आप लोगों का अभी यूपी टेट होने वाला है, उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। साथ में आपका जो प्राइमरी का टेट होने वाला है, उससे संबंधित भी जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट होगा, जितने भी उसमें सब्जेक्ट है, 15-16 सब्जेक्ट है, वो आप लोगों के सारे ही करवा दिए जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट आप लोगों को इसी तरीके से समझाए जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। साथ में करंट अफेयर भी है आपकी 6 मंथ की, आप लोगों की यहाँ पे बीच बीच में मिल जाएगी। अभी तक कोई भी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 18 में है या फिर नहीं है। इसलिए अभी अपनी तैयारी ही कीजिएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कि आप लोगों का जूनियर का टेट पोस्टपोन हुआ है, उसकी लिखित रूप में अगर आप लोगों को मिलेगा तो वो यहाँ पे आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है। कल भी हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे ज़्यादा आप लोगों को देने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये संबंधित नहीं है, ये नहीं था। इस तरीके से जितने भी वहाँ तक अप्रोच है कि वहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ तक आप लोगों को किए जा रहे हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिरोज शाह तुगलक। कल हम लोगों ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट कर दिया था, वो ख़त्म भी कर दिया था। फिर उसके बाद आप लोग को फिरोज शाह तुगलक स्टार्ट करना है। फिरोज शाह तुगलक क्या था ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। ये गद्दी पर बैठा था 1351 ईस्वी में। इससे कोई समझ नहीं कि आपको सन भी याद करनी पड़ेगी ये कब गद्दी पर बैठा था। सिर्फ आप लोगों को ऐसे ही है कि ये गद्दी पर बैठा था। इसके बारे में माना जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो काफ़ी उदार शासक था। ठीक है। कि इन्होंने क्या किया था कि धार्मिक आधार पर इसने बहुत सारी सलाह भी दी थी, कि स्थापना भी की थी, इस्लामिक राज्य की स्थापना भी की। इसके बाद इसने कुछ ऐसी सैनिक व्यवस्था भी की थी जो कि सफल भी नहीं हुई। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जितने भी उसने फैसले लिए, चाहे फिर कराची हो, खुरासन हो, या फिर सांकेतिक मुद्रा हो, या इससे रिलेटेड और भी कोई हो, कर संबंधित हो, उसकी कोई भी प्रणाली या कोई भी इसका डिसीजन सफल नहीं हो पाया था। इसीलिए उसको बहुत सारी उपाधियाँ भी दी गई थी। मूर्ख शासक कहा गया था, पागल शासक कहा गया था, क्रूर करते शासक कहा गया था। उसको बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक थोड़े से अलग थे उनके बारे में। उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, भूमिकर भी किया, काफ़ी लाभ भी हुआ, सफल भी हुए उनके। इसके बारे में हम अब इनसे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कर लगाए थे। अब वो कर कौन कौन से थे। सबसे पहला आप लोगों का लगाया था खराज कर, फिर उसके बाद लगाया था असर कर। ठीक है। सबसे पहले क्या था, इसका खराज था, फिर उसके बाद असर था, फिर उसके बाद लगाया था जगात कर, फिर यहाँ पे लगाया था जजिया कर, फिर उसके बाद लगाया था यहाँ से खुम्स कर। ये इसके कुछ ऐसे कर थे जो इम्पोर्टेंट थे, माने जाते हैं। इनमें से सबसे पहले अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि खराज कर क्या होता है, असर कर क्या होता है, जकात कर क्या होता है, उसके साथ आपका जज्जे कर क्या था और खुम्स कर क्या था। ये आपकी कर थी, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि खराज कर था, यह क्या था, यह हिंदुओं पर लागू भूमि कर था। ये क्या था, यह हिंदुओं पर लागू था, भूमि कर था। ये जो उत्पादक का कितना 1/10 भाग पर था। यानी कि क्या था कि ये भूमि पर लगाया जाने वाला कर था और वो भी हिंदुओं पर था, कि जितनी उसकी उत्पादकता होगी उसका 1/10 भाग किसका था, इन्हीं का था। इस पर कर लगाया जाता था। उसके बाद अगर असर की बात करें कि असर कैसा था, ये था मुस्लिम भूमि कर। खराज क्या था, हिंदू भूमि कर था।
असर क्या था, मुस्लिम भूमिकर था, ये भी ऐसा ही था कि उसको भी उत्पादकता पर 1/10 भाग पर ही लगाया जाता था। बस ये था कि जो खराज था वो हिंदू की भूमिकर था, और यहाँ पे जो असर की बात की जाती है वो आपका क्या था, मुस्लिम भूमिकर था, जो आपको 1/10 भाग पर लगाया गया था। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर जकात कर की बात करें तो ये क्या था, यह था मकिलियत। कोई वहाँ इसी तरीके से संप्रदाय रहते थे, इसका नाम क्या था, मलिकियत। ये क्या था, मलिकियत पर लगने वाला कर था, जो 1/40वां भाग पर ये लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि 1/40वें भाग पर ही लगाया जाता था। कौन सा, जकात कर। अब यहाँ बात कर रहा है किसकी, जजिया कर की। जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि आपको गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। गैर मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो ब्राह्मणों से भी वसूलना जाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले क्या करते थे, जो आपकी जैसे आपका मोहम्मद बिन कासिम था, सबसे पहले जजिया कर उसी ने स्टार्ट किया था। उसने क्या किया था कि ना तो ब्राह्मणों से, बच्चों से, वृद्ध से, गरीबों मतलब बेसहारों से या फिर अपंग से, इस तरीके से वो कर नहीं लेता था। उसने यहाँ से कर की प्रणाली समाप्त कर रखी थी। बच्चों से, महिलाओं से, वृद्धों से, अपंगों से, या फिर इस तरीके से उसने ये कर रखी थी कि मैं इनसे कर्ज जगह नहीं लूँगा। यहाँ पे क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जो जजिया कर लगाया था वो गैर मुसलमान से लिया जाता था, लेकिन इसने क्या कर दिया, ये ब्राह्मणों पर भी स्टार्ट कर दिया था। ये क्या किया इसने कि ये जो कर लिया जाता था ये इसने ब्राह्मणों पर भी लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे। मतलब इसने ये नहीं किया कि नहीं ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाएगा, ये ब्राह्मणों से भी वसूला जाता था। कौन सा, जजिया कर, गैर मुसलमानों से था। अब यहाँ पे बात करते हैं खुम्स की, जो कि आपका एक बार नहीं बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है कि युद्ध में लूटे हुए माल पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, तो उसको क्या कहते थे, खुम्स कहते थे। और खुम्स कर यानी कि किसने लूटे हुए, युद्ध में लूटे हुए माल पर कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और नाम क्या था, खुम्स। ठीक है, खुम्स क्या था, युद्ध में लूटे गए माल। पहले क्या था कि जो युद्ध होता था उसमें कितना भी माल लूटते थे, तो जो लूटते थे व्यक्ति वो सारा का सारा खुद ही बंटवारा कर लेते थे उस चीज़ का। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि युद्ध में जितना भी माल लूटा जाएगा उसका क्या था, 1/भाग खजाने में जाता था, और 4/भाग किस पर जाता था, सैनिकों पर होता था। यानी कि लूटे हुए माल का 1/5 भाग कौन लेता था, सुल्तान, और 4/भाग कौन सा था, सैनिकों का होता था। ठीक है, ये आपके कर थे। इन कर से इस तरीके से पूछ लेता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले कर को क्या कहते थे, जजिया कर था। युद्ध में लूटे हुए भाग पे कितना परसेंट या कितना भाग शासक का, सुल्तान का होता था, 1/5 भाग होता था, और सैनिकों पर होता था 4/5 भाग। तो इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, उसके साथ इसने क्या करा, सिर्फ यही कर वो लेता था। उसने यहाँ पे क्या किया था कि उसने यहाँ पे 24 कर लिए जाते थे, और भी कर होते थे, लेकिन उसने क्या किया कि इन 24 कर को तो समाप्त कर दिया। सिर्फ उसने क्या किया, एक तो खराज लिया, उसके बाद खुम्स लिया, उसके बाद जजिया लिया, और जकात, ये इसने 4 कर लेने शुरू किए थे, और सब के सब क्या कर दिए थे, माफ़ यानी कि समाप्त कर दिए गए थे। इसने क्या करा, सिर्फ खराज कर जो आपका हिंदू से लिया जाता था, उसके बाद जकात कर जो मिलिकियत यानी कि 1/40 भाग लेते थे, उसके बाद जजिया कर और खुम्स कर, ये 4 कर लिए जाते थे। उसके बाद जितने 24 और कर थे वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने और इसके साथ क्या किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, हिसार, फिरोजाबाद, साथ में फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर,
ये क्या किए थे, इस इन सारे नगरों की इसने क्या करी, स्थापना की थी। ठीक है, इसने क्या करा, हिसार बसाया, फिरोजाबाद बसाया, फतेहाबाद बसाया, जौनपुर बसाया, फिरोजपुर बसाया, इन सब की क्या करी थी, इसने स्थापना की थी। और जौनपुर तो आपका शिक्षा से संबंधित केंद्र भी माना गया था। ठीक है, इन सब की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसके साथ फिरोज शाह तुगलक ने एक काम और किया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो मुस्लिम अनाथ महिला थी, मुस्लिम स्त्री थी, विधवा थी और लड़कियों, इनकी क्या करी, इनकी सहायता के लिए इसने क्या करा, दीवान ए खैरात नामक विभाग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। इसने क्या किया कि मुस्लिम जो असहाय अनाथ महिलाएं थी, स्त्री थी, उन या फिर विधवा स्त्री थी या फिर कोई लड़की थी, इन सब की सहायता के लिए दीवान एक खैरात एक विभाग की स्थापना की थी, इन सब की सहायता करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, दीवान ए खैरात। अब ये कौन आप विभाग की स्थापना की थी, इसने दीवान ए बंद गान। ये क्या थी, दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल हेतु, यानी कि दासों की देखभाल के लिए इसने क्या करा था, दीवान ए बंदगान विभाग की इसने स्थापना की थी। दीवान ए खैरात किसके लिए था, असहाय अनाथ महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद ये एक पहला सुल्तान था जिसने क्या करा, जो इस्लामी नियम थे उनकी कड़ाई से पालन करने के लिए इसने एक प्रशासनिक कार्य भी किया। यानी कि कहा जाता है कि ये पहला सुल्तान था कि जितने भी उलेमा या फिर इस्लाम में नियम लगाए गए थे उन सब को पालन करने के लिए इसने कुछ प्रशासनिक नियम भी बनाए, कार्य बनाए, ताकि उनका उल्लंघन ना हो, उन नियमों का पालन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद इसने एक आत्मकथा भी लिखी। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतूहात ए फिरोज शाही। ये इसी के लिखी हुई क्या थी, आत्मकथा थी, किसकी, फिरोज शाह तुगलक की, जो कि आपको पूछी जा सकती है कि फुतूहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है। तो ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, अब उसके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी भी थे। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीम कुछ इसके संरक्षण में भी थे, शमसो सिराज भी थे इसके संरक्षण में। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी भी थे। उसके बाद इसने जब जितनी भी वास्तुकला करवाई उसमें क्या करता था, ये मेहराबों का प्रयोग करता था, मेहराब बनाए जाते थे। उसके बाद इसने क्या करा, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कुछ जागीर प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उसे फिर से लागू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ अगर आपसे इसके साथ ये भी पूछ ले कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले लगाया जाने वाला कर किसने शुरू किया था, तो वो भी किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, उसके साथ अगर ये भी कहा जाने लगा कि सिंचाई पर कर लगाना, सिंचाई पर कर लगाना किसने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। और इसको क्या कहा जाता था, सर्व कहा जाता था इसको। और ये लेता था 1/10 भाग पर, कौन, सिंचाई कर। ठीक है, इसे सर्व कहते थे। हाँ के सर्व भी आता है, सर्व ज़्यादातर पूछा जाता है कि सर्व क्या था, सिंचाई कर था, सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था। साथ में किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कितने पे लगाया था, 1/10 भाग पे लगाया था। उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण किया, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण भी किया था इसने। उसके बाद यहाँ पे सिक्के भी लगाए गए थे, सिक्के। इसके क्या थे कि जनता की सुविधा के लिए इसने क्या करा कि कम मूल्य के सिक्के चलाए। एक था अद्दा और दूसरा था बिक। ठीक है,
ये यूपीपीसीएस का एक बार पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए थे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसको जो इन्होंने अद्दा सिक्का और बिग सिक्के थे, इसको इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का नाम जोड़ दिया गया था। लेकिन ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किए थे अपने अद्दा और बिग। ये दोनों सिक्के किसके थे? इसी के लिए थे ताकि जनता की वो सेवा कर सके, इसके लिए स्टार्ट किए थे इसने। ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या था, जैसे बलवन था कि खुद को ही परमात्मा मानता था, खुद को ही भगवान मानता था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने भी सिक्के लगाए, खलीफा भी चलाया, उसके बाद भी चलाया। उसके बाद यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक क्या था? फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम बार था जिसने खुद को ही खलीफा का नायब घोषित कर दिया था। ये एक पहला सुल्तान था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने खुद को ही क्या माना? खलीफा मान लिया था। ठीक है। उसके बाद इसकी दो चीज़ें और फेमस है। सबसे पहले क्या है कि इसने क्या करा कि कुछ दो अशोक के दो स्तंभ थे जिसको लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया। सबसे पहले इसके शासनकाल में कौन सा था? खिरजाबाद, जो टोपरा गांव में था, और दूसरा था एवं मेरठ। ये इसने क्या करा कि दोनों स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था इसने। किसके थे ये? अशोक के स्तंभ लेख थे। ठीक है। यानी कि इसने खिरजाबाद, टोपरा से और मेरठ से इसने दोनों के दोनों यहाँ पे स्तंभ लेख लाया था और दिल्ली में स्थापित कर दिए थे। ये इसकी खास बात है। उसके बाद इसने क्या करा कि कुछ एक मंदिर था जिसकी पुस्तकालय को इसने लूटा था, कुछ ग्रंथ थे वहाँ के, उनको ये लेकर भाग गया था यहाँ से। इसमें क्या कहा जाता है कि इसकी समय पे एक पुस्तकालय था, उसका नाम क्या था? ज्वालामुखी मंदिर था ये। इसकी पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। कुछ को तो फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दहसाले फिरोज शाह ने अनुवाद किया था। यहाँ पे पुस्तकालय को ही लूट लिया गया था। ठीक है। इसके बारे में और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप लोगों का होगा तो फिर वो आपको क्वेश्चन सीरीज के द्वारा ही पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा और इसमें कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना कौन सा? सैयद वंश। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना पूछ ली, किसने की थी? खिलजी खान ने की थी। किसकी स्थापना? सैयद वंश की। और तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश का शासन शुरू होता है। यानी कि पहले खिलजी वंश था, फिर उसके बाद तुगलक वंश था, और फिर उसके बाद सैयद वंश स्टार्ट होता है। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। खिज़ खां के बस ये पूछ रहे थे, खिज़ खां के बाद उसके पुत्र कौन बैठा था यहाँ पे? मुबारक शाह। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा साथ में। मुबारक शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। मुबारक शाह ने पहली बार क्या किया था कि दो महत्वपूर्ण दिल्ली अमीरों का उल्लेख मिलता है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुबारकबाद की मृत्यु के बाद उसके बाद मुल्क षड्यंत्र करके इसकी मृत्यु मार कर देता है। मृत्यु के बाद फिर यहाँ पे कौन आते हैं? मोहम्मद शाह आते हैं। लाहौर में पहली बार सहायता मिली थी। इसके बाद ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सैयद वंश के बाद सैयद वंश ऐसे ही सिर्फ समाप्त हो जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन लोधी वंश के कुछ ऐसे शासक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है लोधी वंश। लोधी वंश की संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। और इसी ने बहलोल लोधी यानी कि बहलोल लोधी को किसकी उपाधि मिली थी? गाजी की उपाधि मिली थी। और ये गाजी की उपाधि धारण करने के बाद ही यहाँ आया था। कौन? ये यहाँ पे सिंहासन पर बैठा था दिल्ली के। और दिल्ली के सिंहासन पर न बैठकर अपने दरबारियों के बीच रहता था। ये कहा जाता था कि ये क्या था कि जो बहलोल लोधी था इसने लोधी वंश की स्थापना तो की, लेकिन ये क्या करता था? कभी भी अपनी गद्दी पर नहीं बैठता था। ये हमेशा अपने जिसके वजीर थे, जो ये व्यक्ति थे यहाँ पे सरदार बैठते थे, वहीं पे ही बैठकर शासन करता था। ठीक है। इसके कुछ सिक्के मिलते हैं जो कि बहलोल लोधी के नाम से ही सिक्के मिलते हैं, और ज़्यादा कुछ इसके इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन है व्यक्ति? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी
इसने क्या करा, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। 1506 ईस्वी में इसने आगरा को ही क्या कर दी, अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, यानी कि 1504 में तो आगरा की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद सिकंदर लोदी ने कुछ यहाँ पे कविताएं लिखा जाता था जिसे कहते थे गुलरुखी। गुलरुखी नामक क्या करता था, ये कविताएं लिखा करता था यहाँ पे कुछ। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ पैमाइशी भी स्टार्ट की थी। उसकी पैमाइशी का नाम क्या था, गज ए सिकंदरी। इसके नाम से कुछ क्या थी, ये नापने की जो प्रणाली थी उसी को इसने क्या कहा था, गजे सिकंदरी। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी इतना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा स्टार्ट कौन होता है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह लोदी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक था, क्यों, क्योंकि जो आप लोगों का पानीपत का युद्ध होता है उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, लोधी वंश समाप्त हो जाता है। अब इसके बीच में सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है, यानी कि पानीपत का युद्ध ही इस इम्पोर्टेंट है इसके काल में। पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यानी कि यहाँ कौन आता है, बाबर आता है और इब्राहिम लोदी आता है। इन दोनों के बीच में ही ये यहाँ पे क्या होता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसको बाबर जीत जाता है। पानीपत के जो प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और लोदी वंश एकमात्र ऐसा सुल्तान होता है जो युद्ध करते हुए मारा गया था। और इसी के द्वारा ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है इब्राहिम लोदी के बाद। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, सुल्तान कौन था, तो वो कौन था, आपका इब्राहिम शाह लोदी था। क्योंकि लोदी के बाद आपकी क्या हो जाएगी, बाबर मुगल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या था, युद्ध करते हुए क्या किए थी, इसकी मृत्यु हो जाती है यहीं पे। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर शाह लोदी ने क्या करा था, बनवाया था। सिकंदर शाह लोदी का मकबरा इब्राहिम शाह लोदी ने बनवाया था। यानी कि इन्होंने उल्टे काम किए थे। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर शाह ने और उसके नाम का मकबरा इसने बनवाया था। कुछ इसने मस्जिद भी स्टार्ट है। अब लोगों ने एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला अफगान शासक कौन था, लोदी वंश। और अगर आपसे पूछे इसी तरीके से कि सेकंड अफगान शासक कौन आएगा, वो आएगा आपका सूरवंश। तो ये आपके दो ऐसे वंश थे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था। अब फिर आपको यहाँ पे मैंने कल भी बताया था पहले वाले कि खिलजी वंश थे, यहाँ पे तुगलक वंश थे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर तुगलक गयासुद्दीन, फिर यहाँ पे नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सैयद में पहले खिलज खां आता है जो इसकी स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अगर आपसे पूछ लें यहाँ से कि सबसे पहले कौन था, खिलज खां था, फिर उसके बाद कौन आता है, पहले तो आपका खिलज खां आता है, फिर उसके बाद मुबारक शाह आता है, फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, अगर आपको सीरीज से पूछना है चारों की कोई नाम, और फिर लास्ट में आता है अलाउद्दीन आलम शाह, क्योंकि एक बार ये पूछा गया था इनकी सीरीज। ठीक है, उसके बाद लोदी वंश में आपको तीनों हो गए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसके बाद आपको खराज कर भी हो गया, खुम्स होकर हो गया, जजिया कर हो गया, जकात कर हो गया। जकात कर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने जकात पर पढ़ा होगा। ये क्या करता था कि मुसलमानों से धार्मिक कृत्यों के लिए लिया जाता था कर। कहीं कहीं पे इस तरीके से मिलता है, कहीं वो भी मिलता है, तो दोनों याद कीजिएगा कि खराज कर क्या था, सेज कर सिंचाई पर भी लेता था, सर्व के नाम से था जो फिरोज शाह तुगलक था, वो 1/10 पे लेता था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फिरोज शाह तुगलक ने
ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी। सबसे पहले आपको पता है दीवाने खैरात किया था, जो दान विभाग से संबंधित था। दीवाने बंदगान था, जो दास से संबंध था। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अगर आपसे तीसरा पूछेगा इतिहास, इतिहास क्या था, वो था पेंशन विभाग से संबंधित। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, यमुना 5 बड़ी नदियों का, नहरों का निर्माण करवाया था। नदियाँ नहीं, नहरें थी इसकी, जिसने 5 थी, बड़ी बड़ी नहरें थी, इनका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद कुछ इसमें पद भी हैं, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसे कुछ सेनाएं भी है, कुछ इसके संबंधित कुछ पॉइंट आप लोगों के रह गए हैं बीच में, जो एक बार में ही समाप्त कर देंगे। फिर बाद में आप लोगों का मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको बाबर से स्टार्ट होगा।